एवरीवन, शिक्षक जॉब्स के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट परमानेंट पदों पे जो है यहाँ पर वैकेंसी निकली है और जो पद है वो काफ़ी अच्छे पद है। 2424 टोटल पद है। ये सभी के सभी पद परमानेंट है। आज की वीडियो में हम हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया 2024 बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से यहाँ पर समझने वाले हैं। साथ ही साथ क्या योग्यता चाहिए, आयु सीमा, किसको कितनी छूट मिलती है, सैलरी क्या मिलेगी, परीक्षा का पैटर्न, चयन प्रक्रिया और क्या बिना नेट वाले भी फॉर्म यहाँ पर भर पाएंगे। दूसरा, क्या अन्य राज्य के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, डिटेल्ड में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो। चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, सो दैट उस पर मैं वीडियो वैकेंसी के लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या अन्य राज्य के कैंडिडेट आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे, तो बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया है सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान रिफ्यूजी, तिब्बतान रिफ्यूजी और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आरक्षण का लाभ केवल जो हरियाणा के SC ST OBC दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस है उन्हीं को यहाँ पर लाभ मिलने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपके सामने है। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो वैकेंसी यहाँ पे 2424 वैकेंसी, टोटल 26 सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। सबसे ज्यादा वैकेंसी इंग्लिश में है। इंग्लिश सब्जेक्ट में 613 टोटल वैकेंसी है। अब वैकेंसी कहाँ से आई है? ये आई है आपकी हरियाणा HPSC के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। गवर्नमेंट परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी है, जो कॉलेज है हरियाणा के, छोटा सा स्टेट है लेकिन काफी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। अब देखें यहाँ पर 2 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आया था। ऑनलाइन आवेदन 7 अगस्त से स्टार्ट हुए थे और बंद यहाँ पर 27 अगस्त को हो गए थे। लेकिन अभी 30 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर एक अनाउंसमेंट नोटिस जारी हुआ, जिसमें यहाँ पर बताया गया कि आपके ऑनलाइन जो आवेदन है फिर से एक बार रीओपन हो रहे हैं। इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अब आप 6 नवंबर से 12 नवंबर 2024 के बीच अब यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल आवेदन करने का खोल दिया जाएगा। आप आवेदन किसी भी कारण से, जिस कैंडिडेट ने यहाँ पर आवेदन किसी भी कारण से नहीं कर पाया था, या जो रिसेंटली अभी UGC नेट का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें जो क्वालिफाई कैंडिडेट है उन्हीं के लिए स्पेशली यहाँ पर जो है ये दोबारा से जो है फॉर्म ओपन होंगे और 6 से 12 नवंबर तक आप यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली, आप आवेदन कर पाएंगे। राइट, अब इसका नोटिस आप यहाँ पर देख सकते हैं, अनाउंसमेंट यहाँ पर है। और अनाउंसमेंट में क्या कहा गया है? अनाउंसमेंट में कहा गया है कि 2424 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकाली गई थी, इसकी जो है यहाँ पर कमीशन को काफी सारा रिप्रेजेंटेशन जो है रिसीव हुआ, मैंने रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंटेटिव। एंड यहाँ पे जो है अगर हम बात करें यहाँ पे रिसेंटली जिन्होंने, अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें कमीशन को जो है यहाँ पर काफ़ी जो है यहाँ पर रिसीव हुआ है मैंने रिप्रेजेंटेशन से। एंड जिन्होंने कैंडिडेट्स ने यहाँ पर UGC नेट जो क्वालिफाई किया है, नेट JRF एग्जामिनेशन, उसके संबंध में तो यहाँ पर कमीशन ने ये निर्णय लिया है कि इसके फॉर्म एक्सटेंड किए जाएंगे। ये ऑफिशियल नोटिस है, 6 से लेके 12 नवंबर तक आप फिर से आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है एज लिमिट जो है आपकी, यहाँ पर एज लिमिट अब जो है यहाँ पर डिसाइड होगी आपकी जो 15 जुलाई 2024 से ही एज पर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अब ये एडवर्टीजमेंट नंबर 42 है, इसी को हम यहाँ पर डिटेल में देखने। सबसे पहले आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। अच्छा, लास्ट डेट आपको पता चल गई 12 नवंबर रहेगी। यहाँ पर ये हेल्प नंबर्स यहाँ पर दे रखे हैं, ईमेल ID भी है। कोई भी परेशानी हो आप यहाँ पर बेधड़क जो है आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कॉल करके। अच्छा, मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर PG मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ होनी चाहिए। उसके साथ आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए या सेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए या PhD डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये तो यहाँ पे दिया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि आपको मैट्रिक स्टैंडर्ड या हायर एजुकेशन 10+2 या 10th लेवल पे हिंदी और संस्कृत आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। लेकिन 5% की छूट यहाँ पर किसको प्रदान की जाएगी? 5% की छूट यहाँ पर मिलेगी जिन्होंने जिन्होंने PhD डिग्री की है, PhD डिग्री होल्डर है, उनकी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले हो चुकी है। 5% की छूट भी उनको मिलेगी। साथ ही साथ 5% की छूट किसको मिलेगी? जो हरियाणा के SC ST कैंडिडेट है, बैकवर्ड है और दिव्यांगजन है, उनको यहाँ पर जो है 5% की छूट, यानी कि उनकी PG जो है 50% अंकों के साथ अगर है तो वो यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ये है। अच्छा, एक और क्राइटेरिया यहाँ पे है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्राइटेरिया है गुड एकेडमिक इज रिकॉर्ड का। देखिए यहाँ पर मांगा गया है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है या तो एवरेज 55% होना चाहिए 2 एग्जाम में, 4 एग्जाम में से, यानी कि अगर मान के चलिए जो आपकी मास्टर डिग्री है, आपकी ग्रेजुएशन है, या आपकी जो है 10+2 है या 10th है, मैट्रिक है, नोट बिलो मैट्रिक यहाँ पर, तो इनमें जो है इन 4 में से जो है यहाँ पर कहा गया है कि 2 एग्जाम में आपके 55% आपका जो है यहाँ पर होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे 5% की छूट भी दी गई है, वो मैं बताऊंगा किस चीज़ को मिली है यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
या यहाँ पे कहा गया है कि अप टू मास्टर डिग्री 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इन ईच ऑफ दीज टू एग्जामिनेशन सेपरेटली। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अप टू मास्टर डिग्री 50%, या तो यह होना चाहिए चार में से दो में 55% का एवरेज, या आपकी मास्टर डिग्री तक जो है 50% अप टू मास्टर डिग्री, या 50% होने चाहिए इन ईच ऑफ दीज टू एग्जामिनेशन अलग अलग सेपरेटली, या तो मिला के दोनों में 55% होना चाहिए, या अलग अलग दो एग्जाम में 50-50%, यानी कि जैसे मास्टर डिग्री में एंड यूजी में। तो ये जो है यहाँ पर क्राइटेरिया है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का। अच्छा, यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, किनको दिया गया है? जो कैंडिडेट्स पीएचडी होल्डर हैं, ठीक है, या एमफिल डिग्री जिनके पास है, साथ ही साथ जिन्होंने फर्स्ट क्लास जो है यहाँ पर फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी इन एमए और यानी कि मास्टर डिग्री में एंड 50% मार्क्स वन ऑफ द लोअर एग्जामिनेशन, तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स का। यहाँ पे 5% की छूट जो है बैचलर डिग्री एज वेल मास्टर डिग्री में किसको मिलेगी? जो हरियाणा के एससी एसटी ओबीसी और जो दिव्यांगजन है उनको यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है, यानी कि यहाँ पे मास्टर डिग्री के साथ साथ नेट सेट और आपकी पीएचडी है वो तो रहेगी, हिंदी और संस्कृत वो तो रहना ही है, साथ ही साथ यहाँ पे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है आपका होना चाहिए 55%, 50% सेपरेटली दो सब्जेक्ट में, या एवरेज मिला के दो सब्जेक्ट में 55। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जिन लोगों ने सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है जून 2002 से बाद में, तो वो केवल उसी राज्य में, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, तो केवल उसी राज्य में आवेदन करने के लिए जो है एलिजिबल होंगे जिस राज्य का सेट एग्जाम पास किया। लेकिन जिन्होंने जून 2000 से पहले 2002 से पहले सेट एग्जाम ये क्वालिफाई किया है वो ऑल ओवर इंडिया में जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वही यहाँ पर दिया गया है। राइट नाउ अब हम यहाँ पर देख लेते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट फेज है उसमें आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट ये कहीं भी कोई फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है। एमसीक्यू ये होगा 100 अंकों का, 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 अंक होंगे, 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें 5 यहाँ पर विकल्प होंगे ए बी सी डी और ई। 5 विकल्प में से आपको जो है 4 विकल्प जो होंगे वो आपके आंसर के होंगे, ए बी सी डी आपको आंसर देना है। और यहाँ पे अगर आप एक कोई क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर ई जो है इसको जो है आपको डार्क करना है इसको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। निगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पर प्रावधान है। निगेटिव मार्किंग 1/4 आपकी यहाँ पर रहेगी, 0.25 अंक आपका काट लिया जाएगा अगर आप यहाँ पर कोई भी आंसर गलत देते हैं। मीडियम आपका बायलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, एक्सेप्ट केवल इंग्लिश लैंग्वेज में जो ये सब्जेक्ट है उनमें यहाँ पर ये केवल इंग्लिश में रहेंगे, बाकी के लिए हिंदी रहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। राइट नाउ जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो उसका यहाँ पर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा, वो केवल आपकी स्क्रीनिंग के लिए है। जो फाइनल मेरिट बनेगी आपका सब्जेक्ट जो नॉलेज टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट जो दूसरा फेज है उसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा 3 घंटे का, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंकों का। मीडियम आपको हिंदी इंग्लिश मिल जाएगा एक्सेप्ट ये सब्जेक्ट। और यहाँ पर जो वेटेज है सब्जेक्ट नॉलेज का 87.5% रहेगा और इंटरव्यू आपका 12.5% रहेगा। यानी कि अगर 87.5 अंकों का आपका अगर यहाँ पे मान के चले कन्वर्ट हो जाता है ये मार्क्स 100 में, तो 12.5 अंकों का इंटरव्यू और इतने मार्क्स का आपका जो है आपका ये रहेगा। नाउ फाइनल मेरिट कैसे बनेगी? सब्जेक्ट नॉलेज प्लस आपका जो इंटरव्यू है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी 57,700 आपको बेसिक मिलेगा। बेसिक के साथ साथ आपको यहाँ पर डीए, जो कि अभी डीए का रेट 53% है, एचआरए मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे हिसाब लगाऊं 57,700 आपकी बेसिक स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। उसके बाद क्या रहेगा आपका यहाँ पे 53% डीए आपका रहेगा, 30,581 हो जाएगा। और एचआरए 10% बेसिक सैलरी का, 20% 30% एज पर क्लास ऑफ सिटी। दिल मान के चलिए अगर क्लास बी सिटी में आप पोस्टिंग रहेंगे तो यहाँ पर 20% आपका एचआरए मिलेगा बेसिक का, तो लगभग 11,540। इनको ऐड करते हैं तो मोटा मोटी 1 लाख रुपए आपकी सैलरी यहाँ पर स्टार्टिंग की रहेगी। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु की जो कैलकुलेशन होगा वो यहाँ पर 15 जुलाई को कैलकुलेट होगी आयु की गणना। मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 42 ईयर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम जो एज लिमिट हो सकती है 52 ईयर्स हो सकती है। अब किसकी हो सकती है? जैसे हरियाणा के जो शेड्यूल्ड कास्ट है 5 वर्ष की छूट मिलेगी, बैकवर्ड है, डिसेबल्ड पर्सन है 5 वर्ष की छूट मिलेगी। साथ ही साथ जो वाइफ्स है मिलिट्री पर्सन की 5 वर्ष की छूट, विडो लीगली डाइवर्स वुमेन को 5 वर्ष की छूट, जुडिशली सेपरेटेड जो तलाक है उनको यहाँ तलाकशुदा महिला है 5 वर्ष की छूट, अनमैरिड वुमेन्स है 5 वर्ष की छूट, एक्स सर्विस मैन है उनको भी यहाँ पर जो है छूट मिलने वाली है। अब अगर हम यहाँ पर देखें जो गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट हरियाणा के हैं उनको मैक्सिमम एज 52 ईयर्स तक आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आवेदन का लाभ केवल हरियाणा के जो मूल निवासी है उन्हीं को यहाँ पर मिलने वाला है।
ठीक है। अच्छा, सिलेबस के लिए एचपीएससी के द्वारा जो है यहाँ पर ऑलरेडी जो है यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर ऑफिशियली नोटिस यहाँ पर जारी किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। आवेदन शुल्क, जो हरियाणा के जर्नल है, एक्स सर्विसमैन है, मेल कैंडिडेट है ओबीसी के, और अन्य राज्य के जो मेल कैंडिडेट हैं उनसे 1000 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाएगा। जो फीमेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी की, या फीमेल डिपेंडेंट है वो एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, या फीमेल कैंडिडेट है अदर स्टेट की, तो 250 रुपये हैं। और जो एससी एसटी और यहाँ पे ईएसएम कैटेगरी है हरियाणा के मेल फीमेल, उनसे 250 रुपये, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो दिव्यांगजन है केवल हरियाणा के, उनसे कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 250 रुपये आवेदन शुल्क है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो फॉर्म है जो आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे उसको यहाँ पर डाउनलोड करना है। हार्ड कॉपी जो है आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है, मस्ट बी। और यहाँ पे अपलोड कैसे करनी है, यहाँ पे जो है साइन करके, साइन जो है जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ, स्कैन फोटो आपके पास होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, और नेट जेआरएफ के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर आपको डुली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर टेकिंग प्रिंट आउट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी कारणवश अभी तक किसी कैंडिडेट ने जिसने पहले अप्लाई किया था लेकिन वो डुली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाया था, तो वो फ्रेश एप्लीकेशन यहाँ पर कर सकते हैं, और फ्रेश एप्लीकेशन यहाँ पर 12 नवंबर तक आप कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अपना सब्जेक्ट जरूर बताएं। चलिए, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।